Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is past UKs of personal identity. तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 7 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इस 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुलिस को एक स्कल मिली है और एक मैंडेबल मिली है। इससे आपने एज को, सेक्स को, रेस को कैसे डिटरमिन करना है। तो मैंडेबल को हम यूज़ कर सकते हैं एज और सेक्स को डिटरमिन करने के लिए, लेकिन आप मैंडेबल से किसी की भी रेस का डिटरमिन नहीं कर सकते कि किसी की रेस को आप नहीं पता चला सकते कि मंगोलाइट्स है या ये कौन सी रेस से बिलोंग करता है, ठीक है, नेग्रू है, तो ये आप मैंडेबल से पता नहीं चला सकते। इसके लिए आपको स्कल यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्कल से एज का और स्कल से आप सेक्स का भी डिटरमिन कर सकते हो। तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हम मिलते रहे बार बार। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ढूंढ लेते हैं मैंडिबल के पॉइंट्स, जिसकी वजह से हमने यूज़ करना है मैंडिबल को मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने के लिए, सेक्स को डिटरमिन करने के लिए। ओके तो ये आगे मैंडिबल वाला पॉइंट। जो मेल मैंडिबल होती है रिलेटिवली मैसिव होती है, तो ज़्यादातर जो स्केलेटन की पॉइंट्स होती है ना मेल के लिए मैसिव, मोर हैवियर, स्ट्रॉन्गर होती है। चीन अगर मेल की देखें तो स्क्वायर होती है, पॉइंटेड और राउंडेड होती है। सिम्फिजियल हाइट इसकी मोर होती है जबकि इसकी कम होती है। रेमस मोर ब्रॉड होता है, इसकी लेस ब्रॉड होता है। एंगल इवर्टेड होता है, लेस इवर्टेड होता है। तो आपने जनरल में मैसिव चीन को स्क्वायर, सिम्फिजियल हाइट को बढ़ा के, रेमस को ब्रॉड करके, एंगल को इवर्टेड बना के आपने मेल मैंडिबल को करेक्टराइज कर लेना है। तो ये तो हो गया ओके सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर मैंडिबल का रोल। अब मैंडिबल होती है एज का कैसे पता चलेगा कि इन्फेंट के अंदर कैसी होती है, इसके अलावा अडल्ट में कैसी होती है, और इसके अलावा जो ओल्ड इंडिविजुअल है उनके अंदर मैंडिबल कैसी होती है। तो ये वाला डिफरेंस आई थिंक शहबाज के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको डिफरेंट बुक से देखने की कोशिश करेंगे। ओके तो ये वाला पॉइंट है कि आप एज की डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हो। इन्फेंट में मैंडिबल कैसी होती है, अडल्ट में कैसी होती है, ओल्ड एज में कैसी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है एंगल बिटवीन द रेमस एंड बॉडी। तो यही एंगल वाला पॉइंट किसके लिए था, ये हम उसके लिए भी यूज़ करते थे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई थिंक एंगल वाला पॉइंट था मैंडिबल वाले टॉपिक के अंदर। ओके ये मैंडिबल वाला टॉपिक है। तो मैंडिबल में भी एक इनका पॉइंट था एंगल का, जिसमें एंगल इवर्टेड था, उसमें इवर्टेड नहीं था। फिर दूसरा पॉइंट बॉडी या फिर रेमस या फिर कॉन्टाइलर प्रोसेस या फिर मेंटल फोरामिन है। मेंटल फोरामिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो ओल्ड एज के अंदर जो मेंटल फोरामिन है वो एल्वियुलर मार्जिन के करीब पहुंच जाता है, ये एल्वियुलर मार्जिन है। लेकिन जो इन्फेंट वाले में ये बॉर्डर के नज़दीक होता है, लोअर बॉर्डर के नज़दीक होता है, और अडल्ट में तकरीबन दोनों के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। यानी जो एंगल ऑफ जो मेंटल फोरामिन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर हम कॉन्टाइलर प्रोसेस को देखो तो कॉन्टाइलर प्रोसेस ये भी लोअर लेवल पे होगा। यानी जो कॉन्टाइलर प्रोसेस है, ये वाला कॉन्टाइलर, ये कॉन्डलाइट प्रोसेस है, ये कोरोनाइट प्रोसेस है, कॉन्डाइलर प्रोसेस है। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, एट लोअर लेवल एज कम्पेयर टू कोरोनाइट। लेकिन फिर ऐसा ऐसा होता है क्या है, जब अडल्ट के अंदर ये कोरोनाइट और कॉन्डालाइट प्रोसेस एक ही लेवल के ऊपर होते हैं, देखिए अब एक ही लेवल के ऊपर है, लेकिन ओल्ड इंडिविजुअल में जो नेक होती है उसके पीछे की तरफ बेंड हो जाती है कॉन्डालाइट प्रोसेस की। ओके रेमस का फ़र्क देखें तो रेमस इसमें शॉर्ट होता है और ओब्लीक होता है, ठीक है, और इसमें लॉन्ग और ओब्लीक होता है। ओके रेमस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ये रेमस ऑफ मैंडिबल है। ओके इसके अलावा जो बॉडी है शैलो और स्मॉल है, जबकि इसमें बॉडी शैलो और बिग होती है। एंगल को अगर देखें तो एंगल जो इन्फेंट और ओल्ड में तकरीबन सेम होता है, लेकिन अगर अडल्ट और ओल्ड को कंपेयर करते हैं, वैसे ये ज़्यादा अच्छा डिफरेंस बनता है अडल्ट का और ओल्ड एज का। तो अडल्ट के अंदर राइट एंगल होता है, इसमें ऑब्ट्यूस एंगल होता है। बॉडी को अगर देखो तो थिन और इलोंगेटेड होती है, इसमें शैलो और बिग होती है। रेमस को देखो तो इसमें रेमस स्टंटेड होता है, कम होता है, इसमें रिलेटिवली मोर ओब्लिक होता है। कॉन्डाइलर प्रोसेस और कॉर्डोनाइट प्रोसेस सेम लेवल के ऊपर होते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जो मैंडिबल होती है पीछे की तरफ गई हुई होती है। और अगर आप मेंटल फोरामिन को देखो तो वो एल्वियुलर मार्जिन के करीब आया पड़ा होगा। तो इस डायग्राम का रट्टा मार लेना, आपके सारे डिफरेंस कवर हो जाएंगे। ये तो पॉइंट था किस चीज़ का कि आपने मैंडिबल का यूज़ कर लिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड द एज। तो ये तो मैंडिबल के पॉइंट्स हो जाते हैं। अब अगर आपके पास स्कल है तो फिर स्कल को कैसे यूज़ करोगे फॉर द डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक हो गया। तो पहले हम यहाँ पे इनके पेरेंट्स को देख लेते हैं। जो जनरल ये पेरेंट्स होती है वो रिलेटिवली मेल का ज़्यादा बड़ा होता है, हैवियर होता है, मोर रफ्ड होता है, मस्कुलर रिजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। फोर हेड को देखो तो बाहर की तरफ निकल हुआ होता है, लेस राउंडेड होता है, क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ग्लैबुला मोर प्रोमिनेंट होता है, सुप्रा ऑर्बिटल और सुपरसिलियरी जो रिजेस होती है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ऑर्बिट्स रिलेटिवली स्क्वायर होते हैं, राउंडेड मार्जिन्स होते हैं। फ्रंटो पेराइटल प्रोमिनेंस ये रिलेटिवली लेस प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। बाकी सारी प्रोमिनेंस जैसे बाकी सारी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बाकी सारी प्रोमिनेंस कुछ ज़्यादा मार्क्ड होती है। ओके तो फोरामिन मैग्नम को देखो तो रिलेटिवली लार्ज होता है। पैलेट को देखो तो यू शेप होती है, इसमें स्मॉल पैराबोलिक टाइप की होती है। ओके तो ये थोड़ा सा रट्टा टाइप का डिफरेंस है, तो उसको आप देख लेना। ओके
और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर मेल के अंदर जो कैल्सिफिकेशन पैटर्न है कोस्टल कार्टिलेज का अकॉर्डिंग टू राव एंड पाई क्लासिफिकेशन, तो जो मेल का होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट शेप होता है, लेकिन फीमेल का सेंट्रल टंग शेप होता है, या लीनियर टाइप भी हो सकता है मेल का स्क्वायर या लीनियर, जिस तरह स्क्वायर ब्रैकेट होती है लीनियर ब्रैकेट होती है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आंसर देखोगे यही इन्फेंट, एडल्ट और ओल्ड एज का डिफरेंस लिखा हुआ है। पॉइंट्स डेमस है, बॉडी है, एंगल होता है, कॉन्डेलाइट प्रोसेस होता है, ओके, एल्व्यूलर या मेंटल फोरामिन होता है। फिर इसके बाद आपने मेल और फीमेल स्कल का डिफरेंस लिख देना। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस बाय द स्कल, अब रेस की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो फिर इसका जो टेबल बनेगा वो होगा सेफलिक इंडेक्स का। आप सेफलिक इंडेक्स को यूज़ करोगे तो सेफलिक इंडेक्स होता है नेग्रॉइड के अंदर डोलिको सेफलिक होता है, यानी जो सेफलिक इंडेक्स होता है ये स्कल की ट्रांसवर्स ब्रेड का एंटीरो पोस्टीरियर ब्रेड के साथ रेशियो को कहते हैं। ऊपर आपने ट्रांसवर्स ब्रेड को रखना है, नीचे एंटीरो पोस्टीरियर, जिसकी एंटीरो पोस्टीरियर बड़ी होगी इसका सेफलिक इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो एंटीरो पोस्टीरियर जो लेंथ होती है वो नेग्रो की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको डोलिको सेफलिक बोलते हैं। 70 से लेकर 74.5, जो 75 से लेकर 79 इसको बोलते हैं मिसेटी सेफलिक, जो कॉकासॉइड की होती है यानी यूरोपियंस वाला, और उसके अलावा मैंगोलाइड्स है ब्रेके सेफलिक बोलते हैं। 80 से ज़्यादा होती है, यानी 80 से लेकर 85 तक इनके सेफलिक इंडेक्स होता है। ओके, और इसके अलावा और बाकी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप यहाँ पे आ जाओ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस वाले टॉपिक के अंदर शहबाज के अंदर, तो फिर आपको मिल जाएगी ये चीज़ कि आप रेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस या तो जनरल अपीयरेंस से कर सकते हो या फिर बोन से कर सकते हो। बोन्स अगर आपके पास स्कल है तो फिर आप सेफलिक इंडेक्स को देखोगे। नेग्रोस के अंदर डोलिको सेफलिक या लॉन्ग हेडेड बोलते हैं उनको, यूरोपियन के अंदर मीडियम, ठीक है, और मंगोलाइड को हम ब्रैके सेफलिक बोलते हैं। ओके, जो इंडिया और पाकिस्तान है वो किस टाइप के होते हैं, कॉकेजियंस वाले होते हैं, यानी यूरोपियन और हमारे एशिया वाले टाइप के होते हैं। तो ये आप देख लोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस है, और यहाँ से आप इनके रेस के पॉइंट्स को नोट कर लेना कि कॉकेजियंस के जो स्कल होते हैं वो राउंडेड होते हैं, मंगोलाइट के स्कल स्क्वायर शेप होते हैं, जबकि नेग्रो के स्कल नैरो और इलॉन्गेटेड होते हैं। फोर हेड को देखो तो इसमें रेस्ड फोर हेड होता है, हमारा बाहर सामने की तरफ निकला होता है, इसमें इंक्लाइन फोर हेड होता है, इसमें फोर हेड स्मॉल और कॉम्प्लेक्स हुआ पड़ा होता है। ओके, जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी को अगर देखोगे तो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी रिलेटिवली नॉर्मल होते हैं, इसमें अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी स्मॉल होते हैं, इसमें अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी रिलेटिवली लार्जर होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जिसको मैंने तरतीब करके लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो फिर वीडियो को लाइक भी कर देना। ब्रीफली डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन विच कैन बी गेन्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ द हेयर इन द लिविंग बॉडी एंड द डेड बॉडी, कि हमारे पास एक हेयर मिला है। ओके, तो इस बाल से हम कौन क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर और डेड बॉडी के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पर आई थिंक ये पर्सनल आइडेंटिटी वाले से थोड़ा सा अब साइड पे आ गया है, अब ये सिरोलॉजी की तरफ आ गया है। तो आई थिंक पहले मैं पर्सनल आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को कवर कर लूँ, फिर मैं सिरोलॉजी की तरफ आता हूँ। ओके, तो अभी इस सवाल पर थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं। आगे, नेम द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो सिर्फ लिविंग बॉडी में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी अब हैंड राइटिंग को देख सकते हैं, उसकी स्पीच को देख सकते हैं, उसकी वॉइस को देख सकते हैं, उसके गेट को देख सकते हैं, उसका मैनर को देख सकते हैं, उसके हैबिट्स को देख सकते हैं, मेमोरी और एजुकेशन को देख सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आइडेंटिफिकेशन की, वो सेक्स, एज और स्ट्रेचर होती है। सांस चेंज नहीं होती। तो हैंड राइटिंग है, स्पीच है, वॉइस है, गेट है, मेमोरी और क्या होती है, एजुकेशन होती है। इसको आप यूज़ कर सकते हो। आगे लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल पेल्विस। मेल और फीमेल पेल्विस में क्या फ़र्क होता है, तो मेल और फीमेल पेल्विस में फ़र्क अगर आपने नोट करना है तो वंस अगेन ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक के अंदर लिखा होगा। कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई होगी KLM के अंदर, जब आप पढ़ते होगे एब्डोमेन पेल्विस APV। तो क्या क्या चीज़ें होती है जो आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट वाली, कि जो एस्टाबुलम होता है रिलेटिवली मेल में लार्जर होता है, ऑब्चुलेटर फोरामिन ओवल होता है, इसमें ट्रायंगुलर होता है फीमेल में, गिरेटर शैटिक नॉच नैरो होती है, इसमें ब्रॉड होती है, स्केल टोब्रोस्टी इन्वर्टेड होती है, इसमें इवर्टेड होती है। बॉडी ऑफ प्यूबिस इंपॉर्टेंट नहीं है, सब प्यूबिक एवगल इंपॉर्टेंट है। 70 से लेकर 75 होता है वी शेप होता है, जबकि फीमेल में यूँ होता है। ओके, ब्रॉड होता है, यू शेप होता है। 90 से लेकर 100 तक हो सकता है। ओके, अगर आप पेल्विक कैविटी की तरफ आते हो तो वो कॉनिकल और फनल शेप होती है। पेल्विक आउटलेट स्मॉलर होता है, पेल्विक इनलेट हार्ड शेप होता है। सैक्रो इलिक आर्टिकुलेशन 2.5 से लेकर 3 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है। आर्टिकुलर सरफेस रेज्ड होती है। कॉक्सिस टेरेस मूवेबल होता है। तो आखिर के 3-4 पॉइंट्स इनको अच्छे तरीके से कर लेना। इसी तरह पेल्विस में सैक्रम के डिफरेंस भी आ सकते हैं। ओके, सैक्रम का डिफरेंस आपने यहाँ नोट करना है कि मेल सैक्रम होगी रिलेटिवली हैवियर होगी। जो ब्रेड्थ होती है S1 की, वो यानी जो S1 की ब्रेड्थ होती है वो एक एला के साइड से ज़्यादा ब्रॉड होती है। इनर कर्वेचर यूनिफॉर्मली कर्व्ड होता है। सैक्रोइलिक आर्टिकुलेशन थर्ड सेगमेंट तक एक्सटेंड करती है। वैसे ये पॉइंट यहाँ पे भी कवर हो चुका था। वो सैक्रोइलिक जॉइंट सरफेस है वो रिलेटिवली लार्ज होती है और लेस शार्पली एंगुलेटेड होती है। तो ये मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस आ जाएगा। ये आपने KLM के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न। तो आपको पता है कि क्ला वाला फार्मूला है 67% लूप होता है, फिर आता है होल 25%, फिर आता है आर्च और फिर आता है कंपोजिट। एंथ्रोपोमेट्री, आप डिफरेंट बॉडी के मेजरमेंट्स को देखते हो फॉर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे 14 मेजरमेंट्स लिखी हुई है इंक्लूडिंग द सिटिंग एंड स्टैंडिंग हाइट। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पुलिस पार्टी हैज सर्च सम मटीरियल फॉर विच दे क्लेम्ड एज अ बोन। इन लिस्ट 5 इंफॉर्मेशन यू कैन प्रोवाइड टू द लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट के 5 चीज़ें आप क्या पता चला सकते हो कि बोन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला और किस तरह से करोगे, तो आपको अगर कोई हड्डी मिली है या कुछ स्केलेटन फ्रैगमेंट मिला है तो आप क्या क्या पता चला सकते हो। सबसे पहले ये नोट करना है कि रिसेंट है रिमोट, पहले ह्यूमन है या नहीं, फिर इसके बाद रिसेंट डेथ का रिमोट डेथ क्या है, सेक्स क्या है, एज क्या है, स्टेचर क्या है, रेस क्या है। ठीक है, स्केलेटल इंजरी को देखना है आपने और टाइम सिंस डेथ को, कॉज ऑफ डेथ को। ठीक हो गया, ओके, ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। यहाँ पे 5 इन्फॉर्मेशन लिखी थी, अब इन्होंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन आपको मैंने साथ ही बता दिया है। ओके, मेल और फीमेल स्कल का डिफरेंस लिखा हुआ है, आप खुद तैयार कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्कल के, जो आपने जो स्पेसिफिक होते हैं वो आप नोट कर लेना। ऑर्बिट वाला याद रखना, सुपरा ऑर्बिटल रिजेस को तैयार कर लेना, फोर हेड को देख लेना, इसके अलावा ऑक्सीपिटल रीजन को तैयार कर लेना। मैंडिबल को तो देखना ही देखना है, मैंडिबल के तो अलग से डिफरेंस बनाना शुरू कर देना। अब इसके बाद है एज डिटर्मिनेशन बाय द स्कल। अब स्कल के ऊपर जो स्यूचर्स होते हैं उनकी एज हम उनके क्लोजर से एज को मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, कि आपने ये वाले टेबल को रट्टा मार लेना है कि कौन सा स्यूचर किस जगह पर आके क्लोज होता है। अगर आप इस टॉपिक में आओगे ना गुस्टेप्सन मेथड के अंदर, सॉरी क्रोगमैन चेंजेस, तो क्रोगमैन ने क्या किया था, हमारी जो लाइफ थी उसको 7 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। बर्थ से लेकर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से लेकर 12, 12 से लेकर 20, 12, 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 36 होती है। ओके, फिर इसके बाद 36 से लेकर 50 और 50 से ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पर जो मैं आपको टेबल दिखाना चाह रहा हूँ वो ये वाला स्विचर वाला टेबल है। ओके, तो पहले पोस्टीरियर फ्रंटनाली, फिर एंटीरियर फ्रंटनाली, फिर 2 हाफ और मैंडिबल है, फिर यहाँ पे स्विचर वाली कहानी स्टार्ट होगी। आई थिंक उन्होंने इतने अच्छे तरीके से लिखा नहीं है, मैं आपको शहबाज से दिखा देता हूँ। शहबाज में रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ होगा। ओके, तो ये वाला टेस्ट सबसे पहले सजिटल है जो 30 से लेकर 35 में आके क्लोज होता है, फिर कोरोनल है 35 से लेकर 40 पे, फिर लैम्डॉइड है 45 से 50 पे, प्राइटोमास्टॉइड और स्क्वेमस स्विचर है जो 55 से लेकर 60 पे क्लोज होते हैं, और लास्ट है स्फिनोपैराइटल स्विचर जो तकरीबन 70+ ईयर में आके क्लोज हो जाते हैं। ओके, अब वहाँ पर एक पुलिस को एक स्केलेटन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं, ऑटोप्सी सेंटर में भिजवाया गया, तो फिर कौन कौन सी हम स्केलेटन रिमेन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये वाला जो सवाल है तीसरी चौथी मरतबा आ चुका है, तो फिर क्वेश्चन रेज्ड अबाउट स्केलेटन रिमेन्स, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपने कवर कर लेना है अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चौथी मरतबा आ चुका है। आगे हेयर के एग्जामिनेशन है, इनको कवर करेगा हेयर के एग्जामिनेशन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट गुस्टेफ्सन मेथड है, गुस्टेफ्सन मेथड के क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, हेस रूल। ओके, और इसके बाद 4 स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो गुस्टेफ्सन मेथड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस लास्ट वाला है। गुस्टेफ्सन मेथड, स्टेक मेथड, बॉयड्स मेथड, माइल्स मेथड, ये सारे वो मेथड है जिनकी वजह से आप टीथ को यूज़ करते हो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज। अब गुस्टेफ्सन मेथड पे आप लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ टीथ को एग्जामिन करते हो, यानी आप टीथ का एलएस सेक्शन लेते हो, उसके सेंट्रल पार्ट को देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, और आपको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उस टीथ में वेयर एंड टियर चेंजेस आ जाती है। ओके, इन वेयर एंड टियर चेंजेस को देखने के बाद आप किसी भी बंदे की एज को मालूम कर सकते हो, लेकिन ये जो एज वाली जो डिटर्मिनेशन होती है 25 से लेकर 60 ईयर्स तक जाके अप्लाई होती है, और ये डेड बॉडी या स्केलेटल रिमेन्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए कि कौन कौन सी चेंजेस होती है जिनको क्रोगमैन गुस्टेफ्सन चेंजेस बोलते हैं गुस्टेफ्सन मेथड के अंदर। एट्रेशन है, पीरियोडोंटोसिस है, स्कैंड्रोडेंटिन है, सीमेंटम एपोजिशन है, रूट रिजॉर्प्शन और रूट ट्रांसपेरेंसी होती है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी वाली है वो रूट ट्रांसपेरेंसी है, सेकंड नंबर पर स्कैंड्रोडेंटिन होती है, बाकी सारे जो सबसे गंदी वाली होती है वो रूट रिजॉर्प्शन है। ठीक हो गया। ओके, तो इनको आपने देख लेना है। और आपको अगर आपने एज का एस्टिमेशन मालूम करनी है बोन से, यानी बोन सेट से आपने एज मालूम करनी है, तो जो इन्फेंट और चाइल्डहुड के लिए जो आपने रेडियोग्राफ लेना है वो रिस्ट और एल्बो वाला इंपॉर्टेंट है। अडल्ट के लिए पेल्विस, हिप और शोल्डर लेने हैं। ओके, अडल्टहुड एडोलिसेंस एज में और अडल्टहुड में फिर एल्बो और नी को लेना है, ओल्ड एज में स्कल को लेना है, और तमाम एजेस के अंदर यानी आप शुरू से लेकर आखिर तक तो आप पेल्विस और हिप को यूज़ कर सकते हो। वैसे पेल्विस और हिप एडोलिसेंस एज के लिए स्पेसिफिक था। तो ये क्वेश्चन थे पर्सनल आइडेंटिटी के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीरोलॉजी के हैं, तो आई थिंक मैं सीरोलॉजी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।